साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉन फिल्म में एक गाना है, बड़ा चर्चित गाना है, आपने सुना होगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं डॉन डॉन डॉन। आजकल जानते हैं दोस्तों, डॉन की जगह पिछले एक दिन से या 24 घंटे उससे भी ज्यादा समय से एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है ज़ोहरान ममदानी। जहां भी देखिए, अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में, और भारत ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में सब जगह रिसर्च चल रहा है। आप और हम बिहार में लगे हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं, बिहार चुनाव बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों इससे भी बड़ा चुनाव ज़ोहरान ममदानी का है। भारत से बड़ा गहरा रिश्ता है, मीरा नायर के सुपुत्र हैं ये। और जो किसी ने नहीं बताया दोस्तों, मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं, मेरे एक बहुत करीब मुस्लिम दोस्त ने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहता है दोस्त कि यार एक बात समझ में नहीं आती, मुसलमानों में और बाकी धर्मों में एक बड़ी विचित्र फर्क दिखाई पड़ता है। मैंने पूछा क्या? तो उसने कहा कि अब देखो आप कि कांग्रेस ने पंजाब में इतना बड़ा नरसंहार किया, सिखों का नरसंहार, वो पंजाब फिर से कांग्रेस को चुन लेता है। बोले यार बात में तो दम है। फिर उसने कहा कि अब देख लो न्यूयॉर्क, भाई दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला, और वो भी धर्म के नाम पर, ट्विन टावर्स में 2-3 जहाज घुसेड़ दिए। उस न्यूयॉर्क ने इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम मेयर चुन लिया। मैंने कहा यार बात तो गजब है। अगर किसी मुस्लिम के साथ ऐसी चीजें हो तो जीवन में कभी चुनेगा क्या वो किसी दूसरे धर्म वाले को, जिस धर्म ने ऐसा किया हो, कभी चुनेगा? मैंने कहा यार बात में तो दम है। फिर मैंने दोस्तों सभी चीजें खंगाल ली और आपको आश्चर्य होगा, जो किसी ने नहीं बताया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ममदान के चुनाव जीतते ही सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी की लॉटरी लग गई। जरा दिमाग दौड़ाइए, मैं क्या बता सकता हूं। किसी ने अगर आपको बताया हो, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, तो आप बताइएगा। अच्छा, इधर सारे लेफ्टिस्ट एकदम ढोल नगाड़े के साथ पूरी दुनिया में झूम रहे हैं। आपने देखा या नहीं देखा, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर, लेकिन सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब पता नहीं क्या, किसको क्या मिलने वाला है, ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मजे की बात है, राइट विंग के लोगों में बड़ी हताशा है। और ये हताशा कैसी, आपको बताऊं, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे ना, तो कहने लगे अरे मोदी जी हार गए, वैसी ही हताशा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को ममदानी के चुनाव जीतने से 10 बड़े फायदे, बम्पर फायदे, बोनस ही बोनस है। घूम गए ना? अभी मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। बहुत बड़ी कहानी दोस्तों। मेरा निवेदन है कि देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने पकड़ा ही नहीं। बस जो सतह पर चीजें दिखती हैं वही बताते हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ही घूम गई है। ममदानी का चुनाव जीतना कोई छोटी घटना नहीं है, इस बात को याद रखिए। तो आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और हां, बिहार चुनाव पर देखिए, इतना बड़ा काम हो रहा है। कल तो रिकॉर्ड वोटिंग भी हुई है, तो उस गीत को भी देखिएगा। और आज मैं दोस्तों आपको एक खुशखबरी दूंगा। मेरी 8वीं पुस्तक आ रही है, शाम के वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ममदानी भारत से कनेक्शन है, आप जानते हैं। ममदानी की माता जी जो है वो मीरा नायर हैं, मॉनसून वेडिंग और तमाम फिल्में, और पिता कहीं, और अब वो सब कहानी तो आप जानते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क का वो मेयर जीत गए हैं, मेयर का चुनाव। अब वो अगले मेयर होंगे। अब भारत में क्या हुआ, जरा मैं आपको यूट्यूबर
का दिखाता हूं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये देशभक्त हैं। देखिए, यू डोंट मिस विद द जोहरान 1 मिलियन प्लस, लगाते ही एकदम खटाखट लोगों ने देखा, कमेंट पे कमेंट दागे जा रहे हैं। फिर मैंने कहा रवीश कुमार भैया, इनकी तो लॉटरी इनकी भी लगी है, अब देखिएगा जोहरान ममदानी जरूर बुलाएंगे रवीश कुमार को। तो ये भी लगे में ममदानी और मुसलमान, देखिए। फिर हमने जरा और खंगाला तो और मिल गया, जीत गए जोहरान। फिर आप जाइए अभिसार शर्मा में, जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर। अच्छा, नीचे और लिखा है, क्यों है ट्रंप और बीजेपी के लिए झटका। इसी पॉइंट पे आपको लेकर आना है। ये जो अपने राइट विंग के लोग हैं ना, वो पता नहीं छोटी छोटी बातों में, अब ये बड़ी बात है, एकदम निराश हो जाते हैं बिना जाने कि ममदानी के चुनाव जीतने से प्रधानमंत्री मोदी और भारत को कितना बड़ा लाभ होने वाला है। ये दिखाने जा रहा हूं 10 बम्पर फायदे। एक और देखिए, सत्य हिंदी, ट्रंप के हमले के बावजूद ममदानी का कमाल, न्यूयॉर्क के मेयर बने भारतीय मूल के ममदानी। अच्छा, आपको मैं बताता हूं क्यों लेफ्ट विंग वाले उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और क्यों राइट विंग वाले बड़े निराश हैं। 10 फायदे दिखाऊंगा। पहले मैं आपको जरा इसका बैकग्राउंड तो दिखा दूं। एक एक करके 4-5 खबरें देखिए। पीएम मोदी के धुर विरोधी हैं न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी, नेतन्याहू को बताया वॉर क्रिमिनल। आपको बता दूं, इसने कहा है कि नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क घुस गया तो गिरफ्तार कर लेंगे। मोदी जी अमेरिका गए तो घनघोर आलोचना की, कैसे घुसने दे दिया इस आदमी को। ये वो जोहरान ममदानी है। ये देखिए, ममदानी बोले मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही। न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार का गुरुद्वारे में विवादित बयान, देख रहे हैं, गुरुद्वारे में पहुंच के। और आगे बढ़िए, मोदी के भारत में सबके लिए जगह नहीं, यह आदमी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। यह भी समझ लीजिए, कुछ दिन पहले आतंकी मौलाना के साथ दिखा था, फिर यह आदमी राम मंदिर का विरोध करता है। यह हिंदुओं के भी खिलाफ है, यह भी समझिए। और यकीन नहीं होता कि गुजरात में मुसलमान बचे हैं। ये जोहरान ममदानी है। एक खासियत आपको दिखाता हूं ममदानी का, कुछ छोटी छोटी पहले बाइटें दिखाता हूं, 10 फायदे दिखाऊंगा अभी आपको, छोटी छोटी 2-4 सेकंड वाली बाइट। यह आदमी दूसरा केजरीवाल है। न्यूयॉर्क में कैसे जीता जाते हैं कि हम फ्री में देंगे, बस फ्री कर देंगे, आपका रेंट वो कर देंगे। और साथ ही दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा, अगर अमेरिका में दुनिया भर में हिंदू जीतते हैं ना, तो उनको थोड़ा संकोच होता है बोलने में कि मैं हिंदू हूं, ये हूं। ये आदमी खुलकर बोलता है आई एम ए मुस्लिम, कोई इसमें गलत भी नहीं है तो बोलो गर्व से। छोटे छोटे बयान, बिल्कुल 10-20 सेकेंड वाले, देख लीजिए। Buses fast and free and deliver universal child care across our city. I am Muslim. I am a democratic socialist. We will hire thousands more teachers. We will cut waste from a bloated bureaucracy. We will work tirelessly to make lights shine again in the hallways of NYCHA developments where they have long flickered. An agenda that will freeze the rents for more than 2 million rent stabilized tenants. ये तो इनका पूरा बैकग्राउंडर आपको मैंने दोस्तों दिखा दिया। अब आप देखिए कि जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क का मेयर बनने से मोदी जी को, भारत को कितना बड़ा लाभ होने जा रहा है, एक एक करके। आपको वैसे ये जानकारी होगी दोस्तों कि न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अमीर शहर है, सबसे अमीर। दुनिया में सबसे अधिक अरबपति वहीं रहते हैं। वो फाइनेंशियल कैपिटल है अमेरिका का। वहीं पर यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस भी है। वहीं ट्विन टावर जिस पे हमला हुआ था आपको बता चुका हूं। अब आप गिनिए फायदा नंबर 1। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि राष्ट्रपति ट्रंप जो 10 महीने पहले चुनाव जीते या बने, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लगातार मोदी भारत जहर उगलते रहते हैं, एकदम जहर। वो बड़बोले हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। जोहरान ममदानी के जीतने से दोस्तों उन पर लगाम लगेगी। जैसे कहते हैं ना, हलक में अटक जाना, हलक में अटक गए वो। भाई यहां पे
केजरीवाल जीते तो बोलते थे ना कि भाई मोदी जी पूरा देश जीत लिए, केजरीवाल दिल्ली पे कब्जा करके बैठा है। बड़ा बुरा लगता है। ये उससे भी बड़ी कहानी है। ये उनके हलक में अटक गए। अरे मोदी जी ने तो कभी केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया। आप निकाल लीजिए 11 साल में किसी पॉलिटिकल रैली में एक बार भी केजरीवाल का नाम ले लिया हो मोदी जी ने? आज तक नहीं लिया। आप जानते होंगे। ये तो हलक में अटक गए हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़बोलेपन में भारत मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं, अब उनको एक आदमी मिल गया है जो चिढ़ाएगा घर में बैठ करके। अब कैसे चिढ़ाएगा, क्यों ये बात बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जरा मैं आपको समझाता हूं कि भैया अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन इनके मुंह में तो बवासीर है ना भाई डोनाल्ड ट्रंप के, ये हमेशा फटता रहता है। अब देखिए, जैसे ही ममदानी मेयर का चुनाव जीते, जानते क्या कहा उन्होंने भड़ास निकालते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कोट अनकोट, अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं तो कल के न्यूयॉर्क में हुए मेयर चुनाव के नतीजों पर गौर कीजिए, जहां उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को स्थापित किया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने काफी पहले चेतावनी दी थी कि हमारे विरोधी अमेरिका को एक कम्युनिस्ट क्यूबा और एक समाजवादी वेनेजुएला में बदलने पर तुले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इन जगहों पर क्या हुआ। ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि जब ममदानी के शासन में न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट हो जाएगा तो न्यूयॉर्क के लोग फ्लोरिडा भागने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे कहां भागेंगे डोनाल्ड ट्रंप? आप तो राष्ट्रपति हैं, इतना बड़ा पद है, ये तो मेयर ही है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये बड़बोला आदमी है भाई। कभी 4 हवाई जहाज गिराते, कभी 5, कभी 6, अभी 8 गिरा दिया कल। अब इनको सही आदमी से टक्कर मिली है, जबरदस्त आदमी से, जो ममदानी अब डोनाल्ड ट्रंप को घर में ही घेरेगा। दोस्तों याद रखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता हमेशा। अरे तालिबान जब जीता था तो सारे यही लोग नाच रहे थे ना, ढोल नगाड़ों के साथ, आज भी नाच रहे हैं। ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है दोस्तों। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में इस समय सबसे अधिक अगर किसी पर टारगेट करते हैं तो वो मोदी है। बदल गया खेल ही बदल गया। अब तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया आप जानते हैं? ममदानी। आप बोलेंगे कैसे? इसका एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। जिस समय मेयर का चुनाव हो रहा था ना, उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम किया दोस्तों जो पूरे इतिहास में अमेरिका के मिलेगा नहीं। आप जानते हैं क्या हुआ? भाई 2 पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी, उसमें भी प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी में 2 लोग थे, एंड्रयू कुओमा और एक ममदानी। ममदानी ने उनको हरा दिया। अब एंड्रयू को वहां के अरबपतियों ने कहा कि भैया तुम खड़े हो जाओ, वरना यह आदमी तो बेकार है, ये मुसलमान है, कम्युनिस्ट है, ये पता नहीं क्या करेगा। आप जानते क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, उसका उम्मीदवार है कर्टिस लीवा। उसको सपोर्ट नहीं किया अपनी पार्टी को, बल्कि चुनाव से पहले यह कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का बागी उम्मीदवार है उसको अपना सपोर्ट दे दिया कि इसको जिताओ। क्यों? क्योंकि ममदानी जीत ना पाए। इतनी बड़ी दुश्मनी दोस्तों। आप समझिए कि अपने पार्टी को छोड़ करके डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व उम्मीदवार को, और ये कौन है? एंड्रयू कुओमा, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा आलोचना की है, फिर भी जीत नहीं पाए। और लोगों को ममदानी को हराने के लिए एक और धमकी दी ठीक चुनाव से पहले कि अगर ममदानी जीत गया तो मैं न्यूयॉर्क का बजट रोक दूंगा। कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को सही टक्कर मिलेगी और घर में मिलेगी, अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मिलेगी, अमेरिका के सबसे रिच शहर में मिलेगी दोस्तों। यह है दूसरा सबसे बड़ा फायदा। तीसरा फायदा देखिए ध्यान से। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को क्या कहा था? डेड इकोनॉमी।
क्यों कहा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि भारत की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया है? तब भी कहा डेड इकोनॉमी। क्यों? चिढ़ाने के लिए, मोदी को चिढ़ाने के लिए, भारत को चिढ़ाने के लिए। अब वही ममदानी दोस्तों अमेरिका के भीतर, सबसे अमीर शहर के भीतर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाएगा। पता है चुनाव में क्यों जीता? ये बोल रहा है हम लोगों को घर देंगे, फ्री में बस देंगे, फ्री में घर देंगे, मुफ्त की बस सेवा देंगे। ये बता रहा है कि डेड इकोनॉमी भारत नहीं तुम हो, तुम्हारा अमेरिका है, और अमेरिका का सबसे रिच शहर है। ये भारत के लिए बड़ा फायदेमंद है दोस्तों। चौथा फायदा ये देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले आया था। अमेरिका तो टॉप 20 में है, भारत को नेपाल से भी ऊपर। भाई जिस नेपाल में लोगों ने सरकार को कुचल दिया वो हमसे ज्यादा खुश है। फिलिस्तीन हमसे ऊपर है, यहां रहने के लिए खाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। यूक्रेन कितने वर्षों से युद्ध में लगा हुआ, हमसे ज्यादा ऊपर है। फ्रॉडगिरी लीजिए, अब हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना वो जोहरान ममदानी दिखाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क जो अमेरिका का सबसे रिच शहर है, वहां के लोग खुश नहीं हैं। अरे कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हो भाई कि दुनिया का सबसे अमीर शहर, उसका आम आदमी खुशी नहीं है और तुम कहते हो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हम इतने ऊपर हैं। ये भारत के लिए बड़ा फायदेमंद है दोस्तों। पांचवा फायदा सुन लीजिए भाई, राहुल गांधी, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, आपने देखा ना अभी क्या किया इन्होंने? परसों वोट चोरी का एक और मुद्दा, हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। अब आप दोस्तों एक बात बहुत क्लियर कट समझिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, इसको समझ, इसमें बड़ी महीन लकीर है। राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठाते हैं? वो चुनाव जीत जाए दोस्तों इसके लिए बिल्कुल नहीं उठाते। इस गलतफहमी को हटा दीजिए। उनको पता है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। वो जहां भी जीतते हैं उनकी कोशिश होती है कि बस आम जनता इस पार्टी से उब जाए और हम जीत जाएं। अब भाजपा से कोई उब ही नहीं रहा है तो जीतेंगे कैसे? अब जिस पार्टी में ये सर्वे सर्वा बने हैं उनके कार्यकर्ताओं को कोई मुद्दा चाहिए ना, तो ये वोट चोरी का मुद्दा थमाते हैं, कभी बांग्लादेश का मुद्दा थमाते हैं, कभी नेपाल का मुद्दा थमाते हैं, अभी हाइड्रोजन बम का मुद्दा दे दिया। अब ये सारे तो फुस हो गए। जोहरान ममदानी ने दोस्तों एक मुद्दा दे दिया। अब ये जोहरान ममदानी के नाम पे उछलेंगे कि वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं होगा। तो ये दरअसल क्या होता है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की खासियत क्या आप समझिए, क्यों लोग उनसे जुड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी काम करते हैं और आम लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को एक टास्क देते हैं, वो लगातार इंगेज करते हैं। अब जैसे आज ही मान लीजिए वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं तो पूरे देश में कार्यक्रम है। भाई संघ का 100 साल तो पूरे देश में कार्यक्रम। महात्मा गांधी की जन्म जयंती है तो उस पर एक कार्यक्रम। तो वो टास्क देते हैं। राहुल गांधी के लिए टास्क की कमी हो जाती है। अब राहुल गांधी को फिर से एक मुद्दा मिल गया, ममदानी, और इस देश के लेफ्ट लिबरल गैंग को दोस्तों एक और मुद्दा मिल गया, वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ। ये बोलेंगे देखा अमेरिका में जीत गए, हम नहीं जीत सकते क्या? तो ये उम्मीद देते रहिए दोस्तों, फायदा है ये, इससे नुकसान नहीं है, ये फायदेमंद है भारत के लिए। तो ये है पांचवा फायदा। छठा फायदा, आज के समय में आप नेहरू का नाम लीजिए दोस्तों। ये गांधी परिवार के लोग, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी हर समय नेहरू नेहरू करते हैं। मोदी जी बोल दे, कोई दूसरा बोल दे तो बोलेंगे इतिहास में लेके जा रहे हो। जोहरान ममदानी ने दोस्तों नेहरू को फिर से विमर्श के केंद्र में ला दिया। आप जानकर हैरान होंगे, आप जानते हैं ये ममदानी जब चुनाव जीता ना मेयर का, और जो पहला भाषण दिया उसमें जवाहरलाल नेहरू को कोट किया, इसने याद दिलाई अमेरिका के लोग पागल हैं, ये कौन है नेहरू, ये नेहरू को कोट कर रहा है, कौन है नेहरू। आपको बयान सुनाता हूं, ये सुनिए, मजा आएगा आपको।
Of the words of Jawaharlal Nehru, a moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. ये अंग्रेजी में कह रहे हैं, आई थिंक ऑफ द वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अ मोमेंट कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। मैं हिंदी करके बताता हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूं। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब एक युग समाप्त होता है और एक राष्ट्र की आत्मा मुखर होती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अगर जवाहरलाल नेहरू को बोलूं तो ये अच्छा है, इन्होंने विमर्श में ले आए, हम भी बता पाएंगे अपनी बात। मगर एक बहुत खतरनाक चीज आपको बता दूं, ये जो रैकेट इंटरनेशनली चल रहा है ना लेफ्ट लिबरल गैंग में, ये पूरी दुनिया में कामयाब हो गए, ये अमेरिका तक में कामयाब हो गए। इनका अगला टारगेट भारत है। वरना कोई अमेरिका में बैठ के मेयर का चुनाव जीत करके जवाहरलाल नेहरू का नाम लेगा? वो बता रहा है कि हमारे टारगेट में सबसे बड़ा टारगेट भारत है। भारत में मोदी की सरकार को गिराना है और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के नाम का कोट किया गया है। वरना न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में इसकी कौन सी आवश्यकता है? खुद सोचिए ना। और आपने देखा होगा, वो अलग से कभी बनाऊंगा, उधर एक मुस्लिम मेयर जवाहरलाल नेहरू का नाम लेता है, कोट करता है, और भारत के भीतर तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। जरा इस गठबंधन को, इस घालमेल को गौर से समझिए, इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। मगर मैं आज फायदे की बात कर रहा हूं। ये छठा फायदा था। सातवां फायदा, भाजपा की मजबूती के लिए भी दोस्तों जरूरी है अच्छे मुद्दों वाला विपक्ष हो। ये तो लगातार लोकतंत्र खतरे में है, यही विमर्श पैदा करते हैं ना। यही होता है कि लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है। भाई, जो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे ना दोस्तों, ये इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी। तुरंत बुखार उतर गया। ममदानी के जीतने से एक अच्छे विमर्श की शुरुआत होगी। इस विमर्श से भागने या घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगला फायदा देखिए, ममदानी अपने धार्मिक पहचान को लेकर कोई संकोच नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। वो खुलकर और गर्व से खुद को मुस्लिम कहते हैं, सेक्युलर बताते हैं। जरा एक छोटा हिस्सा आपको सुना देता हूं उनके बयान का, सुन लीजिए। Would be the first Muslim to lead this city. The person who would be the first Muslim to lead this city. देख रहे हैं ना, पर्सन हु इज फर्स्ट मुस्लिम टू लीड द सिटी। लेकिन राम मंदिर के लिए तो बड़ा उगलते हैं। भैया, तुम्हारा धर्म सेक्युलर और बाकी का धर्म सेक्युलर नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्ण निर्माण पर ध्वजारोहण करेंगे। तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग इकोसिस्टम अब हिंदुओं को सांप्रदायिक नहीं कह पाएगा। कम से कम मोरली ये ताकत नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। नवा फायदा, मुसलमान डरे हुए हैं। ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है ना, देख लीजिए भाई। न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है दोस्तों जो वोटिंग करती है 5 मिलियन, करीब करीब, मैं मोटा मोटी आंकड़ा बता रहा हूं, 50 लाख। मुसलमानों की आबादी कितनी है? 2.5 से 3.5 लाख। और आपको पता है, पूरी दुनिया में यहूदी इजराइल के बाद सबसे अधिक न्यूयॉर्क में रहते हैं। उस शहर से ये चुनाव जीते हैं। और यहूदी और मुसलमानों के बीच किस प्रकार 36 का आंकड़ा है, आप सोचिए। यानी 3.5 लाख मुसलमान हैं और बाकी अश्वेत के साथ मिलकर ये चुनाव जीत जाते हैं। सिर्फ 20-21 लाख लोगों ने मतदान किया, इससे ज्यादा लोगों ने किया ही नहीं। 30 लाख लोगों ने किया ही नहीं। अब जो ये कहते हैं ना कि मुसलमान डरे हुए नहीं है, वो संगठित हैं, मजबूत हो रहे हैं। और इसीलिए अभी लंदन का मेयर मुसलमान है, अब न्यूयॉर्क का भी मेयर मुसलमान हो गया। ये नैरेटिव भी ध्वस्त होता है दोस्तों। 10वां फायदा, भाई ममदानी के केजरीवाल जैसे वायदों का सच भारत को पता है दोस्तों। ये ममदानी भी फ्री बी की राजनीति कर रहा है।
आप समझ लीजिए, जब ये असेंबली मेंबर थे तो उन्होंने अपने शहर के टैक्सी ड्राइवरों के लिए भूख हड़ताल की थी। उसने घोषणा की थी कि हम टैक्सी ड्राइवरों को कर्ज से राहत देंगे। इसने चुनाव में वही वादा किया जो केजरीवाल ने किया था, हम मुफ्त में बस की सेवा देंगे। बताइए, ये न्यूयॉर्क की कहानी बता रहा हूं। अरे शर्म आनी चाहिए जो लोग अमेरिका से तुलना करते हैं भारत की। अरे भारत तो ईवीएम से करता है, वहां किससे करता है? वहां तो वो लोग ईवीएम से भी नहीं कर पाते, बैलेट से करते। हिम्मत नहीं है उनकी। और आपको आश्चर्य होगा कि बैलेट में खुद एलन मस्क ने यह कहा कि यहां बैलेट पेपर में भयंकर गड़बड़ी है। आज जब ममदानी ने यह घोषणा की है ना, पूरा करने में हालत खराब हो जाएंगे और तब समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर इतना दबाव डाल रहे हैं वो अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इसको पढ़िए, ममदानी की जीत से खौफ में क्यों हैं वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स, नए मेयर के एजेंडे को बता रहे रिस्की। ये भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समझ में आएगा जब घर के भीतर बैठा हुआ आदमी इनको झटका देगा। मैं एक और फायदा आपको बताता हूं दोस्तों, यह भी बड़ा फायदा है। ये फायदा क्या है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो भारतीय अप्रवासी हैं या दुनिया भर के अप्रवासी बड़ी हेकड़ी दिखाते हैं ना, बेइज्जत करते हैं। भाई भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा था ना, उसी अमेरिका के सबसे अमीर शहर में एक अश्वेत व्यक्ति मेयर बन गया। है ना गजब की कहानी। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, डोनाल्ड ट्रंप के प्रति इस जीत को थोड़ा विश्लेषण करना जरूरी है। मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे उनकी सोच थी। वो लगातार आतंकियों के खिलाफ बोलते थे, वो हिंदुओं के साथ खड़े होते थे, वो बांग्लादेश के खिलाफ बोलते थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते एकदम पलट गए। वो पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठ गए, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए। वहां जो 3.5 लाख, कम से कम 2.5 से 3.5 लाख हिंदू हैं न्यूयॉर्क में, मेरे ख्याल से जितने मुसलमान हैं उससे 19-20 ही होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। अब उन हिंदुओं के लिए यही लगा कि भैया इधर कुआं उधर खाई, इधर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उधर जोहार ममदानी, अब किसको दे। उसने साइलेंट कर लिया होगा खुद को, जा बेटा जो करना है कर। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप के पतन की कहानी शुरू होती है। तो इसीलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, एंजॉय कीजिए। जोहरान ममदानी की जीत लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे मोदी जी और भारत को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इससे मोदी जी और भारत के लिए समझ लीजिए कि ये लकी ड्रॉ है। ये आप मेरी बात से कितना सहमत हैं जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये ऐसी कहानी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ में नहीं आती, मैं दावे के साथ कहता हूं। बस वो एक पक्षीय चीजों को दिखाते हैं जो दिख रहा है, जो आप भी देख रहे हैं, लेकिन जो अंदर की कहानी है वो उनको भी समझ में नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, नए गीतों का सिलसिला भी जारी है। बिहार के इस गीत का आनंद लीजिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।